चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कौन से लेंस को यूज़ करके हम इन्हें जो है सही कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा ये क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर है 11वां, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है इसे याद करने में कन्फ्यूज़न होती है, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको ये अच्छी तरह जो है याद हो जाएगा। कोई भी अगर नया व्यूवर्स है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और वीडियो के नीचे मैंने जो है सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर पे। टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, क्लास 10th का टेलीग्राम का ग्रुप है, राइट, व्याख्या यूट्यूब का, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि आपको सारे लिंक्स या जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी हमारे PDF रहती हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव नेत्र की, यानी ह्यूमन आई की। इसके नाम को देख लेते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आखिर क्या कहते हैं, जस्ट एक रिव्यू कर लेते हैं इसका, ठीक है। क्योंकि डायग्राम जो है आपका आ सकता है इसका भी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कॉर्निया किसे कहते हैं, यानी कि स्वच्छ मंडल को कहते हैं हम कॉर्निया, राइट। उसके बाद है कछाप द्रिव जैसे हम कहते हैं वर्टियस ह्यूमर, ये रहा। उसके बाद है दृक् तंत्रिका जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। उसके बाद है दृष्टिपटल जिसे हम कहते हैं रेटिना, राइट। उसके बाद है पक्षमाभि पेशियां जिसे हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। उसके बाद है क्रिस्टली लेंस जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद है नेत्रोद जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आता है पुतली, राइट, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। उसके बाद है परितारिका जिसे हम कहते हैं आइरिस, राइट। इनके दोनों के ही नाम को आप याद जरूर रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, राइट। और डायग्राम को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कितने तरह के हमारे जो है दोष होते हैं, यानी कि ये आँखों से रिलेटेड जो है बीमारी होती है, यानी कि प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष जो हैं वो है निकट दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं मायोपिया, राइट। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष जिसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा भी है यहाँ पे जो कि है जरा दूरदृष्टिता जिसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है, राइट। गोलीय लेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं या तो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव की, यानी कि उत्तल या फिर अवतल लेंसेज की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निकट दृष्टि दोष आखिर क्या होता है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा नाम है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है यहाँ पे नाम इसका, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। नाम इसका निकट दृष्टि दोष है, बट निकट की वस्तु का वो आराम से देख पाएगा, स्पष्टता से वो जरूर देख पाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु को वह सही से नहीं देख सकता, जिसे निकट दृष्टि दोष है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जैसा नाम है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हमें दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती है, राइट। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम से इसे समझेंगे। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही स्पष्टता से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ना बनकर दृष्टिपटल यानी रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि ये बना है, सामने बना है रेटिना से, ये रेटिना है, इसके यहाँ बना है, राइट। तो ये किस तरह उत्पन्न होते हैं, यानी दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं, वो है एक तो है लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो लेंस होता है हमारी आँख का उसकी वक्रता का अत्यधिक हो जाना, राइट। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी कि नेत्र का जो गोला है वो लंबा हो जाए,
ठीक है। तो ये दो कारण हैं मेनली जो इसके इस दोष को होने के लिए उत्तरदायी हैं। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस, जैसे हम अपसारी भी कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है सही करने के लिए? अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस, राइट। अब यहाँ डायग्राम से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो है वो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ये सही तरीके से यहाँ पे इसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास बनता है। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे पा रहा है वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि जो इसका जो इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ ना बन के कहाँ बन रही है? इस जगह बन रही है। तो इसीलिए जो है वो सही नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्टता से देख पाता है, बट दूर रखी वस्तु को, यहाँ पे दूर रखी है, ठीक है, तो दूर से जो आ रही है रेज वो यहाँ पे रेटिना पे ना बनकर वो पहले ही इमेज बना देती है, जिसके कारण वो सही से नहीं देख पाता है। अब इसके लिए क्या यूज़ होता है? वो होता है अवतल लेंस। ये जो है वो अवतल लेंस है जो यहाँ पे लगाया, तो काम क्या ये क्या करता है, ये थोड़ा रेज को जो है दूर करता है, ठीक है, फैला देता है। तो ये यहाँ से हट के ये यहाँ पे फिर इमेज बनने लग जाती है। तो इस तरह जो है उस पर्सन को सही दिखने लगता है। मेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी इमेज का जो पॉइंट है, ठीक है, वो इमेज हमेशा यहाँ बननी चाहिए, यहाँ पर। अगर यहाँ नहीं बनेगी तो इमेज साफ नहीं दिखेगी। अगर इससे पहले बन जाती है या इसके बाद बनती है तो इमेज साफ नहीं दिखती है। लेंस का यूज़ सिर्फ इसीलिए किया जाता है उस इमेज को उस जगह पे बनाने के लिए, राइट। तो ये जो है निकट दृष्टि दोष हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला है दीर्घ दृष्टि दोष, राइट। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टता यानी फार साइडनेस भी कहते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति जो होता है, क्योंकि यहाँ पे नाम है दीर्घ यानी कि दूर, ठीक है, तो दूर रखी वस्तु को तो वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्टता से देख सकता है। जैसे कि पहले वाले में आपको बताया जिस तरह नाम था उसमें निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु को तो वो देख पा रहा था आराम से, ठीक है, बट दूर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा था। अब यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष है तो यहाँ पे दूर वाली वस्तु को तो स्पष्टता से देख सकता है, बट निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये सही है, ठीक है, यहाँ पे सही तरीके से कोई भी इमेज यानी ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो जस्ट यहाँ बन रही है रेटिना पे। अब ये नेक्स्ट जो है सेकंड, इसमें क्या है कि निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यहाँ पे निकट रखी है वस्तु, अब ये निकट वाली वस्तु का जो इमेज बन रही है वो बन रही है इस रेटिना के पीछे, राइट। तो अब हमें जो वहाँ पे, क्योंकि हमने अवतल लेंस का यूज़ किया था जो वो इन रेज को जो है रेटिना पर ले जा रहा था फैला के, क्योंकि वो पहले बन रहा था, अब ये रेटिना से भी पीछे बन रहा है, तो इसे हमें सिकोड़ने की ज़रूरत है, यानी कि पहले लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ से वो यहाँ पर ले आएगा। इस कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना यानी दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या है? इस दोष के उत्पन्न होने के कारण जो है वो है, एक तो अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी का
अत्यधिक हो जाना, ठीक है, ज़्यादा हो जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या तो नेत्र का गोलक जो है छोटा हो जाएगा तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगी, जिससे कि ये दोष हो सकता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस, जिसे हम उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उससे हम इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। पेपर में अगर आता है लिखने के लिए कि दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष लिखना है, तो आपको उसके बारे में लिखने के साथ साथ ये डायग्राम भी जरूर बनाने हैं, जिससे कि आपको मार्क्स अच्छी तरह मिले, ठीक है। अब आते हैं ये तीसरा जो है जरा दूरदृष्टिता। इसमें देखिएगा आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जो निकट बिंदु होता है वो दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, यानी कि वो सही से नहीं देख पाते हैं। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, राइट। यह पश्चमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने के कारण जो है ये यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो है दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सही से देखने के लिए, सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्राय द्विफोकसी लेंसों यानी कि बाईफोकल लेंस जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। समान प्रकार के जो द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। जरा दूरदृष्टिता में जो होता है दोनों ही, क्योंकि निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे द्विफोकसी लेंस का यूज़ किया जाता है इससे संशोधित करने के लिए, ठीक है। ऊपरी भाग वाला जो होता है वो अवतल लेंस का होता है, यह दूर की वस्तुओं को सही से देखने में सहायता करता है, और निचला भाग जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है, जो कि पास की वस्तुओं को सही से देखने में सहायता करता है। आजकल जो है ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंस भी हैं, ठीक है, जो उनका यूज़ भी किया जाता है इन दृष्टि दोषों का संशोधन करने के लिए, राइट। तो ये जो है हमारे तीनों हो गए इस वीडियो में, जो कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। आशा करता हूँ इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर फिर भी रहती है, 1 या 2 बार वीडियो को दोबारा से देखेगा, फिर भी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम दूसरे तरीके से जो है आपको दोबारा से समझाने की, राइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी और क्लासमेट्स को, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।